मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना। मेरे सभी भारतवासियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपके बीच में वीडियो के माध्यम से मैं फिर हाजिर हुआ और कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बताना ये है कि आज जो हम और आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हैं हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत सही समय पर, सही वक्त पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया और इसका फायदा पूरे भारत को हो रहा है। हम और आप देख रहे हैं। लॉकडाउन ही एक ऐसा विकल्प है जिससे बीमारी से बचने में बड़ी आसानी हो रही है। 3 चीज़ को अगर हम पकड़ करके चलते हैं, एक तो लॉकडाउन का पालन करना, दूसरे मास्क लगाना, तीसरे डिस्टेंस बनाना। अगर इसको हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो इस बीमारी के फैलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन भी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर कब तक रहेगी? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि लॉकडाउन 4 साल तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा? क्या ये मुमकिन है? आप यही कहेंगे, हरगिज़ ये असंभव है, असाधारण है, ये नामुमकिन है। आप यही कहेंगे क्योंकि वहाँ तक तो शायद कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। ऐसी हालत में लॉकडाउन को बहुत जल्द गवर्नमेंट खत्म करने के प्रयास में है, क्योंकि गवर्नमेंट से का भी इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम पहले भी अपील कर चुके हैं। हमारा कई वीडियो आपके सामने आ चुका है, लेकिन आज का वीडियो में हम ये बताना चाहेंगे, आपसे बात को शेयर करना चाहेंगे कि अगर ये लॉकडाउन इसका सालों साल नहीं रह सकता, बहुत जल्द गवर्नमेंट इसको खत्म कर देगी, तो क्या कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा? अगर कोई टीका निकल गया, पूरे दुनिया में कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, अगर इसकी कोई वैक्सीन निकल गई तो ये बीमारी को बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वैक्सीन के निकल जाने के बाद भी पूरे दुनिया से कोरोना हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई आज के डेट में तो दावा नहीं कर सकता। और अगर नहीं कर सकता तो फिर मैं गवर्नमेंट से एक अपील तो पहले भी किया हूँ, आज भी एक अपील करना चाहता हूँ मैं। हालांकि हम अपील ही कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को, सरकार को हमसे और आपसे ज़्यादा उनको समझ आ रहा है, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्या करना और क्या नहीं करना। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। तो अपील हमारी ये है कि ये कोरोना वायरस जैसा आया है, इसके पहले भी बहुत सारे वायरस हमारे हिंदुस्तान में आए और पहले से भी थे। हमारे मुल्क में पहले से तमाम इन्फेक्शन वायरल हुए। हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू आया, हमारे यहाँ चिकनगुनिया आया, हमारे यहाँ प्लेग आया और न जाने कैसे कैसे वायरस आए
जो आज भी खत्म नहीं हुए। HIV आया, आज भी खत्म नहीं हुआ। इस तरह के तमाम वायरस हमारे हिंदुस्तान में आए और कम हुए ये कह सकते हैं आप, खत्म हुआ ये नहीं कह सकते आप। इसी तरह से अगर ये वायरस आया है तो आज की डेट में कोई ये दावा तो नहीं कर सकता। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि डिस्टेंस बराबर है और सही है और दुरुस्त है। मास्क लगाना अच्छी बात है, मगर साथ साथ में जिस तरह से एलोपैथी को ओवरटेक किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कोई इलाज नहीं, ये भी कहा जा रहा है उसमें कोई अभी वैक्सीन नहीं निकली, ये भी कहा जा रहा है उसमें कोई दवा नहीं निकली, और ओवरटेक भी एलोपैथी को किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे भारत में यूनानी पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति है, होम्योपैथी पद्धति है, नेचर क्यूर है हमारे यहाँ, हर्बल मेडिसिन है हमारे यहाँ, रिकॉग्नाइज पैथियाँ है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है हमारे यहाँ। इन पैथियों को भी गवर्नमेंट डॉक्टरों को परमिशन दे कि वो मास्क को की पाबंदी करवाते हुए और डिस्टेंस बनाते हुए, एहतियात करते हुए, सावधानी बरतते हुए, सिम्टम्स को देखते हुए लोगों को दवा देना चालू करें, ताकि चारों तरफ से हमला अगर हो किया जाता है वह कोरोना वायरस पर, तो फिर इसको हरा देने में बहुत ज़्यादा हद तक हमको और आपको कामयाबी मिल सकती है। राइटिंग में लेटर के द्वारा भी गवर्नमेंट को दिया गया है और गवर्नमेंट से परमिशन मांगा गया है। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहूँगा कि देखिए, पहले भी वीडियो में हमने एक बात कहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक पाए जाते हैं, मगर अभी तक कोई भी डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही उनके फैमिली से, उनके परिवार से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। आप कहेंगे साहब और भी डॉक्टर हैं, उन पर भी तो अटैक नहीं हुआ। हम कहते हैं कि वो डॉक्टर महफिल नहीं कर रहे थे, वो डॉक्टर गैदरिंग नहीं कर रहे थे, वो डॉक्टर जगह जगह भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा कर रहे थे, वो डॉक्टर जगह जगह वो डॉक्टर्स प्रोग्राम्स और महफिल और किसी चीज़ का सेमिनार नहीं कर रहे थे। मगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज का जो आंदोलन चल रहा है 4-5 साल से, उसके लिए हम लोग हमेशा हर महीना, यहाँ तक कि 22 मार्च तक हम लोग दौरे में थे। मैं तो खुद 19 तारीख को मैं बाहर से आया। इतना दौरे करने के बाद, इतना लोगों से मुलाकात हो जाने के बाद, इतना लोगों से टच हो जाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में उस वक़्त इतना टेस्ट नहीं हो रहा था, बल्कि इतने सारे लोग विजिट वीज़ा पे बाहर ममालिक से भी आ रहे थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर उससे संक्रमित नहीं हुआ, उससे प्रभावित नहीं हुआ, उस पर अटैक नहीं हुआ। उसकी वजह मैं यही मानता हूँ कि वो उनकी जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत रहा, वो ऐसे मेडिसिन लेते रहे और अपनी ज़िंदगी को एकदम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा अपने परिवार का भी वो इलाज करते रहे और दवा देते रहे। शायद यही मैं कहता हूँ, शायद यही वजह है कि वो प्रभावित कोरोना वायरस से नहीं हुए। मैं यहाँ एक बात और कह करके खामोश हो जाना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में जब वायरस पहले से हैं, तो हम हिंदुस्तानियों को वायरस से लड़ने की क्षमता भी हमारे अंदर पाई जाती है। अब क्षमता की बात आई तो एक बात बताऊं, आज आप देखते हैं पूरे शहर का पानी, खराब पानी, काला पानी, बल्कि एक ज़बान में कह लीजिए गंदा पानी जहां इकट्ठा होता है, गंदगी पाई जाती है। बहुत से गरीब लोग ऐसी जगह पर भी झोपड़ा बना करके अपनी पत्नी के साथ, संतान के साथ, बीवी बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं, और रहने के बावजूद उनके बच्चे इतना बीमार नहीं पड़ते
जितना बच्चे शहर में शीश महल में रहने वाले, मार्बल के पत्थर पर खेलने वाले और एयर कंडीशनर में रहने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बल्कि वो बच्चा जो ऐसी जगह पर परवरिश पा रहा है वो बच्चा इतना बीमार नहीं पड़ता। जबकि वहाँ बैक्टीरिया नहीं है क्या, वहाँ पर तमाम बैक्टीरिया पाई जाती है, वहाँ पे तमाम तरह के वायरस पाए जाते हैं, वहाँ पर तमाम तरह के इन्फेक्शन वायरल पाए जाते हैं। उसके बावजूद उस बच्चे में, गरीब के बच्चे में इतनी क्षमता होती है, इतना इम्यूनिटी होती है कि वो हर तरह के वायरस से निपटने को तैयार रहता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो चलता हो एसी में, रहता हो एसी में, सोता हो एसी में, बहुत बड़े घराने का बच्चा हो और एक शीश महल में रहता हो, उस बच्चे को अगर वहाँ 12 घंटे के लिए रख दिया जाए तो ना जाने कैसी कैसी बीमारी उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसके अंदर इतना क्षमता नहीं है जो बीमारी से मुकाबला कर सके। तो हम तो गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जैसा गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, हम भी कहेंगे कि लॉकडाउन को जल्दी खत्म करना चाहिए और तमाम पैथियों को इस पर इलाज करने के लिए परमिशन देना चाहिए कि वो मैदान में उतरे। तो मालिक ने चाहा तो हम लोग सब मिल करके कोरोना वायरस को हरा देंगे और कोरोना वायरस के बीच में या वायरस के बीच में या सभी तरह के वायरस के बीच में रहने की हमको एक आदत सी है और आदत बना लेना पड़ेगा और तमाम औषधियों का सहारा लेना पड़ेगा और कोरोना से लड़ करके उसको इस दुनिया से मिटा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। जब ऐसा किया जाएगा तो मालिक ने चाहा ज़रूर कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ में मैं बीईएमएस के डॉक्टरों को, तमाम बीईएमएस के डॉक्टर्स को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप जो क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपकी क्लिनिक बंद कराया है, ना गवर्नमेंट ने बंद कराया है, ना ही आयुष मंत्रालय ने बंद कराया है, ना ही सीमो ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने बंद कराया है, ना ही इसको डीएचओ और टीएचओ ने बंद कराया है। बल्कि ये मामला डिग्री का नहीं है, ये मामला प्रैक्टिस का नहीं है, ये मामला दवाखाना खोलने और ना खोलने का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कोरोना का है और गैदरिंग का है, भीड़ भाड़ का है। और अगर किसी दवाखाने को खोलने का इजाज़त दे दी गई, वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस पे आती है कि पुलिस क्या कर रही थी कि इतनी वहाँ भीड़ हो गई। इसलिए पुलिस आपके दवाखाने को बंद करा रही है। अगर पुलिस आपको परमिशन दे कि जाओ खोलो और गैदरिंग मत होने दो, पाबंदी करो, वो इजाज़त दे दे, तो आपको खोलने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसी कोई ममानियत नहीं आई है। ये पुलिस जो है गैदरिंग को और भीड़ भाड़ को के डर से पुलिस इसको बंद दवाखानों को, हॉस्पिटल को बंद करवा रही है। आप उसका पालन कीजिए और ग्रीन जोन में आ रहे हैं और आपको परमिशन है तो आप दवाखाना खोलिए। बस इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा आज। आगे मेरा वीडियो बहुत अच्छे टॉपिक पे, बहुत अहम बात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बस आज के लिए बस इतना। जय भारत, है हिंदुस्तान जिंदाबाद।